की प्यास लगी है, पानी का प्रबंध करो बेटा। अच्छा माता जी, मैं अभी जल लेने के लिए जाता हूँ। बेटा, बेटा सरवण, ये पिताजी। जल्दी आना। ठीक है पिताजी। मंत्री जी, समाचार मिला है जंगल में नरभक्षी जानवर आए हुए हैं जो प्रजा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रजा को भय का माहौल बना रहे हैं। ऐसा करो मंत्री जी, तुम इधर चले जाओ, जो भी नरभक्षी मिले उसे मार गिराओ। मैं इस दिशा में जाता हूं। माता, पिता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में जो तूने मारा।
मैं कैसे माता पिता अभी वहाँ तक मैं जाऊँगा कैसे उनको पानी पिलाऊँ कैसे देह घायल न और कोई चारा तेरे सीने में क्यों तूने माता पिता माता यह क्या हुआ? मैंने तो नरभक्षी समझ के बाण चलाया था। यह तो कोई मनुष्य है। हे भद्र, जरा आंखें खोलो। हो कौन, बताओ, उत्तर दो। निर्दोषी दोषी सम्मुख है। कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। दशरथ, तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। ये सरनर जीवन है जिसे परलोक जा रहा मरकर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप। आ गया अंतिम अवसर मेरा। अवधेश्वर सर्वण नाम मेरा। दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध है, अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तटाकर आज उड़ा माँ और बाप की सेवा में। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। आकर जो मुझे संभाला क्यों, उनकी भी सुधि जाग कर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी अंतिम कृपा प्रभु, प्यासों की प्यास बुझा देना। ठीक है श्रवण, मैं उनको जल पिला दूंगा। अच्छा राजन, बहुत कष्ट हो रहा है। आ गई अंतिम अवस्था। उठ गया अब अन्न जल, पार कर पीड़ा परमेश्वर। चल सर्वण पर। विष्णु जी गांगेड़ जो हमारी रामलीला कमेटी
के उसके अध्यक्ष, उन्होंने जो हनुमान जी का रोल अंकित श्री राधे ग्रुप आदमपुर के द्वारा किया गया, उनके रोल पे कुछ ऑफर लीला को भेंट करते हैं। 21 रुपए प्रताप जी धोलिया निवासी लीला को भेंट करते हैं। 500 रुपए अखंड ज्योत बालाजी महाराज की तरफ से लीला को भेंट किए जाते हैं। 20 रुपए कुलदीप बदायूं पॉपकॉर्न की रेडी वाले लीला को भेंट किए जाते हैं। हम इन खजीदानी सज्जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस रामचंद्र की सरवण का सरवण, जल लाए हो, जल्दी लाओ बेटा। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा सरवण, कुछ तो बोलो। तुम बोलते क्यों नहीं? जल लाया बेटा, पर बड़ी देर से आया है। कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं जो इतना समय लगाया है? क्या सर्दी खाई है तूने? जो बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, है बड़भागी परमानथ हो। मैं एक अभागा निर्बल, सरयू तट बड़ा बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। बेटा बेटा क्यों? सच में सरवण कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा अंधे का, है नहीं सहारा अंधे का। क्यों कर वह चल सकता है, क्यों कर वह चल सकता है? हो गया समाप्त तेल तो फिर, हो गया समाप्त तेल तो फिर, तो दीपक कैसे चल सकता है? जल लाया चल लाया चल जाए, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, उसी जगह पहुंचेंगे हम। जल क्या अमृत भी आए? अब जल क्या अमृत भी आए? सब अपने लिए गर्ल सा है। हम अंधों का श्रवण बिना सोनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है, ला दे मत दे, तो क्या दे सकता है?
जीवन में और मरण में जब तो बेटा दे सकता है, जल देता है अंजलि में दे। फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा। देता है अंधा साप तुझे। जिस समय जिस तरह बुढ़ापे में मरता है वृद्ध है, यह अंधा पुत्र चितवन में क्यों ही वियोग में बेटे मर जाए तू चौथे वन में। सरवण क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप अब अंधी का, अभिशाप सुन का अंधे का, अब ग्रहण कर श्राप अंधी का। जो अर्दे फोड़कर उठती है वे आग में ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राड विभूति कहती है, पति का संक्रम विहीन पड़ा, हो नरपति हाल यही तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए काल तेरा। तेरे चार चार पुत्र होंगे, पर अंतिम समय में एक भी काम न आएगा। बेटा सर्वन स्वामी। चाहे अनजाने में हो, स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के शापों को मस्तक पर अपने लेता हूँ। झूठा भी शाप अगर हो यह है, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न शाप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो।